रूस का यूक्रेनी व्हीकल पर आरपीजी से हमला। रूसी फाइटर जेट ने भी बमबारी की है। कुर्स्क में यूक्रेन को बड़े नुकसान का दावा है। यूक्रेनी व्हीकल पर आरपीजी से हमला किया गया है। ये तस्वीर देखिए कैसे एक यहां पर आरपीजी से हमला किया। रूसी फाइटर जेट ने बमबारी की और यूक्रेनी इन्फेंट्री पर आरपीजी से एक रूसी सैनिक हमला करता हुआ। और देखिए इस बीच एक बड़ी खबर है, यूरोप में हाइब्रिड वॉर शुरू हो गई है। दुनिया भर के इंटरनेट पर मंडराया बड़ा खतरा। बाल्टिक सागर में 2 इंटरनेट केबल्स पर अटैक हुआ है। लिथुआनिया स्वीडन के बीच संचार केबल क्षतिग्रस्त हो गया है। यह बड़ी खबर है। जर्मनी फिनलैंड को जोड़ने वाली केबल भी काटी गई है। तो बाल्टिक सी में क्या हाइब्रिड युद्ध शुरू हो गया है। पहली घटना 17 नवंबर बाल्टिक सागर में एक केबल कटी हुई मिली। 2018 किलोमीटर लंबी यह केबल कटी थी। लिथुआनिया में गोटलैंड द्वीप के पास यह केबल बिछी थी। दूसरी घटना 18 नवंबर 1172 किलोमीटर लंबी एक केबल क्षतिग्रस्त पाई गई। फिनलैंड और जर्मनी के बीच यह केबल बिछाई गई थी। इंटरनेट और संचार नेटवर्क से यह केबल जुड़ी थी। असर कुछ घंटों के लिए इंटरनेट सेवाएं ठप हो गई। फिनलैंड और जर्मनी का संयुक्त बयान जारी किया गया। इस घटना में किसी साजिश का संदेह है। दुश्मन के हाइब्रिड युद्ध से यूरोप को खतरा। बुनियादी ढांचे की सुरक्षा पर ध्यान देने की जरूरत है। तो देखिए अमेरिका ने चेतावनी दी थी कि बाल्टिक सागर में समुद्री केबल्स के आसपास रूसी गतिविधियों में तेजी आएगी। वहीं ब्रिटेन ने क्या कहा था? डबलिन और लिवरपूल के बीच संचार केबल के पास रूस का जासूसी जहाज देखा गया। तो ये अमेरिका और ब्रिटेन के इस मसले को लेकर जो बयानात सामने आए हैं वो भी साफ तौर पर इशारा कर रहे हैं कि होने क्या जा रहा है। एसपी सिंह साहब, किस तरह से आप देखते हैं इस पूरे डेवलपमेंट को और जंग का दायरा अब कहीं ज्यादा आगे बढ़ता हुआ हम देख रहे हैं, कहीं ज्यादा आगे निकलता हुआ हम देख रहे हैं, क्या हो सकता है? बिल्कुल, देखिए जंग का दायरा जो पहली बात वो कहते हैं बढ़ता जा रहा है, वो वेपन्स में बढ़ रहा है कि किस तरह के वेपन उस वॉर में है। पर आप देखिए जो आपने दिखाए आरपीजी और जो रॉकेट प्रोपेल्ड जो ग्रेनेड है, ये जो है थोड़ी दूरी के मारक क्षमता वाले वेपन हैं और बड़े कन्वेंशनल हैं, बड़े लोकलाइज वेपन्स हैं। तो इनकी कोई ऐसा इनसे कोई बहुत भयंकर युद्ध नहीं बढ़ सकता, ना इनकी मारक क्षमता इतनी है। यदि आप मानते हैं कि 500 किलो के बॉम्ब या 1000 किलो के बॉम्ब या 2000 किलो के बॉम्ब्स गिराए जाएँ, उनका करें तो उनकी क्षमता ज़्यादा है, तो उससे थोड़ा विध्वंसकता बढ़ती है। वो बहुत कम यूज़ हुए हैं। मैक्सिमम जो वेपन यूज़ हैं वो एक लोकल वॉर की तरह लैंड टू लैंड वॉरफेयर में यूज़ हुए हैं। दूसरी बात ये जो बाल्टिक सी की आप बात कर रहे हैं, ये देखिए हर कंट्री का अपना एक प्रेशर पॉइंट होता है। तो आप रशिया के ऊपर चारों तरफ से प्रेशर लगा रहे हैं, यूक्रेन को आगे धकेल के उनको एंगेज कर रहे हैं वॉर में, तो वो भी आपके प्रेशर पॉइंट ढूंढ रहे हैं। उसको पता है कि प्रॉक्सी जो हैं ब्रिटेन और यूएसए हैं, तो उनके प्रेशर पॉइंट ये उनकी केबल नेटवर्क है। वहाँ पर वो अपनी मिसाइल बोट्स को या अपने सबमरीन्स को पोजीशन करके वो एक उनके लिए खतरा क्रिएट कर रहा है, नॉट टेकिंग एनी एक्शन, बट वहाँ पे उनको पहुँचा दिया है। तो इससे उनको डर है कि अगर हम इस युद्ध को और आगे बढ़ाएंगे तो हमारे को ये भी नुकसान हो सकता है। तो ये आपको एनिमी को दिखाना है, जैसे रशिया जॉब कर रहा है ब्रिटेन और यूएस के लिए, कि आपके कहाँ पर हम आपके प्रेशर पॉइंट्स को स्क्वीज़ कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। तो ये उससे जो है अमेरिका और ब्रिटेन का उनको सोचना पड़ेगा कि इस युद्ध को कितना आगे बढ़ाएं, क्योंकि उसमें उनका नुकसान भी डायरेक्टली हो सकता है। ठीक बात है। देखिए इसी बीच एक बड़ी खबर खार्किव से है। खार्किव में यूक्रेनी सेना पर अटैक किया गया है। यूक्रेनी आर्म्ड फोर्सेस के काफिले पर हमला हुआ है। हमले के बाद कई गाड़ियों में आग लग गई। तो खार्किव से बड़ी खबर है, यूक्रेन की सेना के काफिले पर हमला किया गया। हमले के बाद कई गाड़ियों में आग लग गई। खार्किव में, खार्किव जो कि यूक्रेन का दूसरा सबसे बड़ा शहर है, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है खार्किव, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है यूक्रेन के लिए। वहां पर यूक्रेन आर्म्ड फोर्सेस के काफिले पर हमला हुआ है।